में देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन और एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ सांसद हरीश द्विवेदी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात को लेकर? सांसद हरीश द्विवेदी ने बहुत काम किया है, इसलिए उनसे कोई किसी की लड़ाई नहीं है। अब पार्टियां लड़ तो रही हैं, लड़ेंगी ही, दिखेंगे भी, समर्थक सबके हैं, लेकिन हरीश द्विवेदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। इस नाते उनसे कोई चुनाव में उनसे कोई लड़ाई नहीं है। आज अखिलेश यादव का आगमन हुआ है और उन्होंने बयान भी दिया है कि अगर भाजपा आई तो जीना और सोना हराम। तो अखिलेश जी का अपनी बात कर रहे हैं, जो उनके लोगों ने पहले किया हुआ था, पिछले उनकी सरकारों में जीना चलना सब हराम ही था। अब वही बात तो खुद दोहरा रहे हैं, दूसरे के लिए कह रहे हैं। भाजपा के राज में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी रही है, आदमी निश्चिंत होकर आ जा रहा है, चोरी डकैती छिनैती कत्ल सब कुछ बंद है, गुंडे रोड पर नहीं हैं, घर में दुबके हुए हैं या तो जेल में हैं। तो अखिलेश जी अपनी बात कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे। और एक तरफ दूसरे भी बयान आ रहा है कि अगर भाजपा 4 से पार कर जीत कर गई तो तानाशाही शुरू हो जाएगी, संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। भाजपा पढ़े लिखों की पार्टी है। भाजपा में तानाशाही संभव ही नहीं है। भाजपा कानून का पालन करती है, संविधान की असली रक्षक भाजपा है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने संविधान को कितनी बार बदला, कितने अमेंडमेंट किए। भाजपा ने जो भी अमेंडमेंट किया हो वो एक दो किया, वो भी जनता के हित में किया, साहबानों के लिए नहीं किया, किसी ऐसे के लिए नहीं किया, धर्म विशेष के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा सर्व समाज की पार्टी है। भाजपा संविधान का सबसे ज़्यादा आदर करने वाली पार्टी है। बयान ये भी आता है कि राम मंदिर को लेकर के भी वोट बैंक की काम करती है, यानी राम को भी राजनीति बताया जा रहा है। राम राजनीति से परे हैं, लेकिन राम के बिना कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। जो वोट बैंक भाजपा राम से राजनीति करके वोट बैंक का काम नहीं करती। भाजपा धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, सनातन के प्रति आस्थावान है। उसने राम मंदिर के निर्माण में एक भूमिका निभाई है। कानून ने जो कहा वो उसने पालन किया हुआ है। बाकी जितनी भी 25 पार्टियां हैं वो तो अयोध्या दर्शन के लिए भी नहीं आई। यह राजनीति नहीं है। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए अयोध्या की तरफ देखा ही नहीं अखिलेश ने, मायावती ने, कांग्रेस ने या वामपंथी नेताओं ने। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जब जब चुनाव करीब आते हैं तब तक भाजपा राम मंदिर, अब हिंदुत्व जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उससे चुनाव। वैसे तो देश में हरदम चुनाव है, हर दूसरे महीने कोई ना कहीं पूरे देश में चुनाव होता है। इसका मतलब कि हम लोग अपना धर्म छोड़ दें, बात करना छोड़ दें, मंदिर जाना छोड़ दें। लेकिन एक बात बताइएगा कि आखिर भाजपा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती है कि हम 4 जून को 4 बजे 400 पार करेंगे? इसलिए कर सकती है, उसने काम किया है, मेहनत किया है। जन सामान्य आपको मंदिर दिख रहा है, मुझे तो पूरे भारत में सेना के लिए काम दिख रहा है, रोड का जाल दिख रहा है, मेडिकल कॉलेज दिख रहे हैं, एम्स दिख रहा है, स्कूल दिख रहा है, ट्रेन दिख रही है, वंदे भारत दिख रहा है, बुलेट ट्रेन दिख रही है, गरीबों के लिए शौचालय दिख रहा है, आवास दिख रहा है, और सोलर पावर। बस्ती में जितना काम हुआ हमारे अगल बगल किसी सांसद ने नहीं किया। रिकॉर्ड काम किया बस्ती में। अब बस्ती में सांसद से अगर ये कोई अपेक्षा करे कि वो चाके किसी के घर पे खंभा गड़वाएगा तो ये काम नहीं कर पाएगा सांसद। लेकिन बस्ती के सांसद ने खेल महोत्सव में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया। बस्ती के सांसद ने युवाओं को प्रोत्साहन किया। बस्ती के सांसद ने ऑडिटोरियम बनवाया। रेलवे को आप जाकर देखोगे, उसका पुनर्निर्माण कराया बस्ती के सांसद ने। और क्या चाहिए बस्ती के सांसद से? रोडों का जाल बिछाया, रिंग रोड पर का काम शुरू हुआ, 1300 करोड़ रुपए किसानों में चले गए, अभी किसी को नहीं दिख रहा है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई सांसद? लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार का हमेशा ये मुद्दा होता है। ये तो मुद्दा ये कभी भी नहीं समाप्त होगा। हमारे पास हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में रोजगार पैदा करना। अगर सरकारी नौकरी को रोजगार मान के कोई आदमी चिल्लाएगा तो जिंदगी भर चिल्लाएगा। सरकारी नौकरियां सीमित हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतने जॉब दिया, करोड़ों जॉब दिया,
गवर्नमेंट ने, उससे ज़्यादा क्या कर सकता है कोई। अब सरकारी नौकरी ही जॉब है। तो क्या कहना चाहेंगे 4 जून का, क्या 4 जून को 400 पार गारंटी है? गारंटी है। क्या परिचय होगा सर आपका? मेरा नाम राजीव पांडे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ।